हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है जो ठीक। और इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। पहले वीडियो में हमने बता दिया है आपको रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में डिटेल से चर्चा की गई है। और जो सेकंड वीडियो हमारा है उसमें हमने एल्गोरिथम, ये यूक्लिड विभाजन का जो एल्गोरिथम है उसको हमने बहुत विस्तार से एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, बताया है। ठीक, तो यदि पहला और दूसरा वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो सीरियल से वीडियो को देखने के लिए आप लोग पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखिए, उसके बाद में ये थर्ड पार्ट है। ठीक, और आज इसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 का प्रथम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है एल्गोरिथम। ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। ठीक, बहुत अच्छे से हमने समझा दिया है। आज उसी के बेस पर हम लोग इस सवाल को करेंगे। क्लियर। तो पहला है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एचसीएफ हमने जैसा कि पहले ही वीडियो में बता दिया है, दूसरे वीडियो में, ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी भी दो संख्या हो। अब यहाँ 2 है तो 2 की बात कर रहे हैं, ये 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी जितनी संख्याएं दी गई हैं उन सभी को बराबर काट सके। ठीक, जैसे उसी को क्या कहा जाएगा, एचसीएफ कहा जाएगा। क्लियर। और यहाँ हम किस मेथड से एचसीएफ को निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन से। ठीक, तो जैसा कि हमारा यूक्लिड विभाजन कह रहा है, ठीक, उसी अनुसार हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हमने इसमें बताया था कि क्या करना है हमको, 135 है और 225 है। ठीक, तो इसमें जो संख्या बड़ी है उसको ग्रेटर देन और लेस देन में दिखाएंगे। तो यहाँ 225 क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, 135 से। क्लियर। 225 बड़ा है 135 से। अब कहा है यूक्लिड विभाजन, तो हम यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन परमीय से, या यूक्लिड परमीय से, यूक्लिड परमीय से। क्लियर। अब हमें इसको यूक्लिड परमीय द्वारा ही हल करना है। ठीक, अब हम इसे देखते हैं यूक्लिड परमीय से। ठीक, अब यूक्लिड परमीय जो है वो कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, थोड़ा सा इसमें इस वीडियो में भी हम बता रहे हैं, ये हमारा जान लीजिए कि क्या है, भाज्य है, और ये b है, b और q और प्लस आर। आर से क्या होता है, रिमाइंडर होता है, और ये जो q है ये भागफल होता है, और जो b है ये भाजक होता है। ठीक, तो यही इनमें रिलेशन है, इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, इसी पर ये एचसीएफ हमारा निकल के बाहर आएगा। ठीक, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जहाँ a है वहाँ इस दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या उसको लिख देंगे। किसको लिखेंगे, 225। ठीक, और बराबर लगाएंगे। अब यहाँ जो b है वो कितना है, 135 है। क्लियर, ये हो गया। अब हमें इसमें करना क्या है, अब हमें q और r को निकालना है। किसको निकालना है, यानी भागफल और रिमाइंडर को, शेषफल को निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे, तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें करना ये है कि 225 में हमें भाग कर देना है 135 से। ठीक, अब भाग कर दिए तो 35 दूना 70 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में जाएगा ये। ठीक, ये आ गया 0, और यहाँ 12 में से 3 गया 9, और इधर कट गया। तो यहाँ अब q क्या निकल के आया, q मतलब भागफल है। ठीक, वो सॉरी, ये हाँ भागफल है, तो भागफल से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और प्लस है तो प्लस। अब यहाँ शेषफल कितना है हमारा, शेषफल 90 है, तो हम इसमें 90 को ऐड कर देंगे। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप कहलाया। क्या कहलाया, फर्स्ट स्टेप। या इसको अच्छे तरीके से लिखने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ चरण 1, यानी जितनी बार हम इसको करेंगे, ठीक, जितने स्टेप में, उसको हम चरण में लिखते चलेंगे। तो पहली बार किए हैं तो प्रथम चरण हो गया। अब दूसरी बार, अब जब तक हमें करना है तब तक कि जब तक ये जो 90 है ये 0 ना आ जाए। ठीक, क्या करना है, हमें इसे 0 लाना है। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमें ये चरण बढ़ाते रहेंगे। अभी एक ही बार में 0 आ जाएगा तो चरण एक ही में समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो चरण 2 हम देखते हैं। चरण
2। अब चरण 2 में हमें कुछ नहीं करना है, ये जो 135 है इसको बाहर लिख लेना है, 135, और बराबर में जो रिमाइंडर आया है 90, इसको यहाँ लिख देंगे। क्लियर। अब फिर वही प्रक्रिया करनी है कि 90 से 135 में हमें भाग करना है। 135 में किससे भाग करना है? 90 से। ठीक, तो 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा और यहाँ 90 लिख देंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ 5 उतर आएगा और यहाँ 13 और यहाँ 4 हो जाएगा इधर का कट। ठीक, तो अब यहाँ हम भागफल से गुणा करेंगे। भागफल कितना है? 1 इस बार भी आया है, प्लस अब पहले 90 से आया था, अब कितना आया है? 45, तो यहाँ हम 45 लिख देंगे। क्लियर। अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए। ठीक, अब अभी 0 नहीं आया है शेषफल हमारा, तो हम तीसरा चरण लेंगे। ठीक, चरण 3। अब चरण 3 में क्या करेंगे? इस 90 को हम बाहर लाएंगे। ठीक, और बराबर लगाएंगे और 45 से यहाँ भाग करना है हमें, तो 45 यहाँ लिख देंगे। अब हमें फिर से भागफल और शेषफल निकालना है, तो हम फिर से यहाँ गुणा कर ले रहे हैं। ठीक, तो 90 में हम भाग करेंगे 45 से, तो ये 2 बार में कट जा रहा है, 45 दूना 90, यहाँ शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक, तो अब यहाँ गुणा करेंगे भागफल से। भागफल इस बार कितना आया है? 2 आया है, 2 से गुणा कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस में क्या लिखेंगे? रिमाइंडर लिखना है, तो रिमाइंडर कितना है? 0 लिखना है। ठीक, अब ये 3 चरण में हमारा एचसीएफ निकल के आ गया। ठीक, अब एचसीएफ जो है वो यही है, जब 0 आ जाए बराबर के जस्ट बाद तुरंत जो संख्या होती है वही क्या होता है? रिमाइंडर होता है, वो सॉरी एचसीएफ होता है। ठीक, या इसमें कन्फ्यूजन है कि ये वाला है या ये है या ये है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस 0 के ऊपर जो संख्या लिखी हुई है वही हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना निकल के आया? 45 आया। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ या अतः भी लिख सकते हैं, यहाँ अतः यहाँ कहाँ? 135 और 225 का एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 45। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम हॉल में सजा के लिखना है, और ये भाग वाग कहीं अलग नहीं करना है, बस सामने ही फ्रंट में कर देना है, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे ने खुद से किया है और इसको नॉलेज है। ठीक, तो इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन है जो, अब सेकेंड है 196 और 38 22 0 का क्या निकालना है? 38,220 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है, तो यहाँ पहले लिख ले रहे हैं। ठीक, इसको हम क्या कर देंगे? लिख लेंगे 196। अब 196 है, 196 और 38,220। ठीक, तो अब जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे यहाँ, क्योंकि 38,220 इज़ ग्रेटर देन 196, मतलब कि 38,220 क्या है? 196 से बड़ा है। अब हम यहाँ लगाएंगे एल्गोरिथम किसका? यूक्लिड का। तो अब यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय या थ्योरम। ठीक, क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? जो बड़ा है वो ये की जगह पे लिखेंगे। अब यूक्लिड विभाजन क्या कह रहा है? ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये याद रखना है। ठीक, इसी पर हम इसको रखेंगे। अब ये पे जो संख्या बड़ी रहेगी उसको लिखेंगे 38,220 और बराबर लगाएंगे, बी के स्थान पर क्या है? 196। क्लियर, 196 है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर रहे हैं। ठीक, बस अब हम क्या करेंगे? अब 196 से 38,220 में भाग करेंगे, तो हम यहाँ बाहर कर ले रहे हैं।
38 220, ठीक। भाग किससे करना है? 196 से। क्लियर? तो 196 से करेंगे तो एक बार में भाग जाएगा, यहाँ 196 हो जाएगा, 200 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 12 में से 6 गई 6, और यहाँ 7 बचा, 17 में से 9 गया, 8 बचेगा, और यहाँ 1 शेष बचेगा। क्लियर? अब जाएगा मर्तबा ये, यहाँ 2 उतार लेंगे, ठीक। अब ये हो जाएगा 18 62 हो जाएगा। तो 196 9 9 छक 72, 9 छक 54 हो जाएगा यहाँ, और 9 9 81, 81 और 5 86 हो जाएगा, और फिर 9 कम 9 9 8 17 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ 12 में से 4 गया, 8 हो जाएगा, और यहाँ 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और इधर कट जाएगा, ठीक। 98 बचा। अब यहाँ से फिर से हम 0 उतार लेंगे, ठीक। अब 0 उतर आएगा तो अब कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा मर्तबा। 5 छक 30, 5 9 45 और 3 48, और 5 कम 5 और 4 9। ये पूरा पूरा कट गया, यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक। तो हम करेंगे क्या इसमें? अब यहाँ गुणा कर देंगे, किससे? भागफल से, Q से गुणा होगा, और Q यहाँ क्या है? ये है 195। तो 195 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसमें जोड़ना कितना? रिमाइंडर यानी शेष को जोड़ देना। तो शेष कितना है? 0 है। क्लियर? शेष आ गया। अब ये एक ही चरण में खत्म हो गया, चरण 1, ठीक। अब 0 आ गया तो इससे आगे हमें कुछ नहीं करना है, बस यहीं पे रोक देना है, ठीक। अब जब 0 आ गया तो 0 जिस लाइन में आता है उसी के बराबर के बाद में जो संख्या होती है वही उस संख्या का क्या होता है? रिमाइंडर होता है। क्लियर? तो यहाँ लिख देंगे, अतः 196 और 38 220 का HCF बराबर कितना होगा? 196। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्या है, मतलब फर्स्ट ही क्वेश्चन में 3 दिया है, तीसरा नंबर है 867 और 255 का हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो इसी तरीके से हम उसको भी निकाल रहे हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है तीसरा वाला, ठीक, थर्ड वाला क्या है? 867 और 255, ठीक। इसमें हमें क्या निकालना है? दोनों का HCF निकालना है। HCF निकालने के और तरीके हैं, लेकिन यहाँ कहा गया है यूक्लिड विभाजन से, तो जिस कॉन्सेप्ट से कहेगा उसी से हमें निकालना है, ठीक। तो चूंकि क्या है, बड़ा कौन सा है? 867 है, तो 867 को हम यहाँ बड़ा दिखा देंगे और 255 को छोटा दिखा देंगे। क्लियर? अब लगाएंगे इसमें हम यूक्लिड थ्योरम लगाएंगे, यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से। क्लियर? अब यूक्लिड प्रमेय कहता है कि A बराबर BQ प्लस R, तो यहाँ A के स्थान पर हम लिखेंगे 867 बराबर B के जगह पे लिखेंगे 255, और Q और R हमको यहाँ निकालना है। क्लियर? इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें हम, ठीक। अब हम कैसे निकालेंगे? अब इसको हम चरण लिख सकते हैं यहाँ, चरण फर्स्ट। अब 867 को हमें भाग करना है 255 से। क्लियर? 255 से तो 2 तिहाई 6, शायद 3 बार में जाएगा, तो 3 बार में 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, और 3 दूनी 6 और 1 7। यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 102 हुआ, ठीक। अब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, और गुणा में क्या करेंगे? भागफल जो है उससे गुणा कर देंगे, और भागफल ये क्या है? Q है, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, और प्लस R जो है, R कितना आया हमारा? 102 आया, तो यहाँ 102 लिख देंगे। क्लियर? अब अभी 0 नहीं आया है, तो चरण सेकंड देखेंगे हम, चरण 2। अब चरण 2 में क्या करेंगे? इस 255 को बाहर लाएंगे, 255 बराबर इसको किसके रखेंगे? 102 के।
ठीक। 255 को 102 के बराबर में रखेंगे। क्लियर। अब हम इससे भाग करेंगे 102 से, किसको भाग करेंगे 255 को। ठीक। अब 2 बार जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक। माइनस कर देंगे, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा, ये कट जाएगा इधर। अब इस बार हमारा भागफल कितना आया है 2, पहले कितना आया था 3, 2 से गुणा कर दिए और इसमें जोड़ दिए। अब रिमाइंडर कितना आया है 41 आ गया है, पहले कितना आया था 102 आया था। ठीक। अब 41 को हम इसमें जोड़ दिए। अब भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, 0 लाना है। 0 नहीं आएगा तब तक ये चरण बढ़ते जाएंगे। अब चरण सेकंड देखेंगे। चरण अब ये थर्ड हो गया, 2 देख चुके हैं। अब थर्ड में क्या करेंगे, इसको बाहर लाएंगे। बराबर के जस्ट बाद वाली संख्या को बाहर लाना है, 102 और बराबर करेंगे और लास्ट में जो संख्या रहती है उसको बराबर के बाद में लिख देना है। ठीक। अब हमें क्या करना है, 41 से 102 को भाग करना है। यहाँ हम भाग कर रहे हैं जिससे दिखे, 41 से हम भाग करेंगे 102 को। ठीक। तो ये कितनी बार में कट जाएगा, यहाँ 1 मिनट चेक कर लें, पूरा नहीं कट रहा है, 41 आ रहा है या फिर 51 आ रहा है। यहाँ से 5 में से 1 गया, सॉरी यहाँ ये 5 होना चाहिए ना, ये 5 होना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था तो यहाँ 5 लिख देना है। ठीक। 51 रहेगा। तो हमें भाग किससे करना है, 51 से भाग करना है। क्लियर। तो 51 दूना 102 हो जाएगा। अब यहाँ रिमाइंडर 0 बच गया हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस रिमाइंडर को इसमें हम जोड़ देंगे। तो रिमाइंडर कितना है 0 है। क्लियर। अब 0 जब आ जाएगा तो ये चरण अब यहीं पे रुक जाएगा। क्लियर। और 0 के जस्ट ऊपर ही क्या बताया गया है कि वही वाला संख्या क्या होगा, HCF होगा, या 0 वाले लाइन में जो बराबर के बाद में जस्ट बाद में संख्या वही क्या होती है, उन संख्याओं की का HCF होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा और ऊपर कर लें, यहाँ 867 और 255 का HCF बराबर कितना हो जाएगा 51। ये हमारा बन जाएगा आंसर। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक। जितने हैं, हमारा क्वेश्चन था प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो को लाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक। तो इसलिए हम इसमें एक ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ऐसे छोटे छोटे पार्ट में कर करके हम इसकी प्लेलिस्ट भी बना रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं, उसको आप लोग देखिए, उसके बाद में इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।